यही विधि जब भाव पार, मोरे गुरु भेद दिए, मोरे गुरु भेद दिए। यही विधि जब भाव पार, मोरे गुरु भेद दिए, मोरे गुरु भेद दिए, मोरे गुरु भेद दिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आइए हम लोग कथा ये छठ पूजा के शुभ अवसर पर भागवत भगवान की भी पूजा में भाग ले रहे हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसे कहा गया है कि जो भागवत कथा में भाग लेते हैं, ये कथा को सुनते हैं, तो जीवन में 1000 छठ करने का पुण्य उसको मिल जाता है। यानी कि जितना भी पर्व त्योहार व्रत उपवास है, वो सब का फल उसको एक साथ एक कथा के सुनने से मिल जाता है। इसका बड़ा पुण्य है। इसलिए कि जहाँ पर कथा होती है तो साक्षात भगवान श्री हरि नारायण की आराधना उपासना होती है। तो जैसे हाथी का जो पैर का चिन्ह होता है, तो उसमें जितने जीव जंतु हैं सबका पैर का चिन्ह समा जाता है। उसी तरह एक कथा में, कीर्तन में, भक्ति भजन में जितने भी प्रकार के पूजा व्रत उपवास हैं, उसका फल समाहित हो जाता है। इसलिए ये बड़े पुण्य की बात है। सूर्य भगवान से जब गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान की पूजा किए, सवेरे में जल तर्पण किए, तो सूर्य भगवान ने गोकर्ण जी महाराज को कहा था कि हे गोकर्ण, तुम मेरी पूजा करते हो तो मेरी शक्ति सीमित है। मैं तुमको घर परिवार संसार में कुछ व्यवस्था दे सकता हूँ, बेटा बेटी पोता पोती सुखी रहे, शांति से रहे, कोई बड़ी विपत्ति नहीं आए जीवन में, तो इस तरह की अनुकूलता मैं तुझे प्रदान कर सकता हूँ। पर एक जीव का यदि सच्चा कल्याण चाहते हो तो इसके लिए साक्षात श्री हरि नारायण का, भगवान का उपासना जरूरी है। तो देखिए, एक मुखिया होते हैं, एक सरपंच होता है, एक विधायक होता है, एमपी होता है, एमएलए होता है, एसपी डीएसपी डीएम होते हैं। तो सबके पास एक सीमित पावर होता है। एक सिपाही है, एक दरोगा है, तो उसके पास एक सीमित क्षमता है, शक्ति है। एक समय सीमा तक, एक सीमित दायरा में वो आपके ऊपर आशीर्वाद तो दे सकते हैं, परंतु उसके आगे वो कुछ नहीं कर सकते हैं। माता पिता गुरुजन जो समाज के लोग हैं, उनके पास भी कुछ शक्ति है, वो भी आशीर्वाद देते हैं, उनसे भी कुछ होता है, पर यह सीमित है। परंतु ईश्वर परमात्मा के पास जो क्षमता है, शक्ति है, वो असीमित है। इसलिए यह जीव का यदि सच्चा कल्याण होता है तो ईश्वर परमात्मा की कृपा से होता है। तो सूर्य भगवान कहते, देखो हम तो तुम्हें थोड़ी सी वस्तु, सांसारिक वस्तु को दे सकते हैं, पर यदि तुम सच्चा कल्याण चाहते हो, आत्मा की मुक्ति चाहते हो, तो इसके लिए तुम्हें भगवान श्री हरि नारायण की आराधना उपासना करनी चाहिए। क्योंकि गोकर्ण महाराज सूर्य देवता की पूजा करते हैं। तो बस यूँ समझ लीजिए कि जहाँ पर कथा होती है वहाँ सूर्य, चंद्र, वरुण, वायु, जितने भी देवी देवता हैं वो सब किसी न किसी रूप से विराजित होते हैं और ये कथा को सुनते हैं, क्योंकि कथा भगवान का निज अंग है। देहि सत्संग निज अंग, श्रीरंग भव भय शरण सोखारी। तुलसी बाबा कहते हैं, प्रभु हमको वो सत्संग दीजिए जो आपका निज अंग है। जहाँ साध मेरो जस गावे तहाँ करो मैं वासा, वहाँ प्रभु का वास होता है। इसलिए इस कथा से जो होता है वो आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। नचिकेता
जम के पास गया था। उसके पिताजी ने गुस्सा करके बोला कि जाओ, तुम्हें मैं जम के पास भेज रहा हूँ। क्योंकि नचिकेता का जो पिताजी था ना, वो गौ दान करते थे, तो बूढ़ी सूढ़ी गौ को दान कर रहे थे। नचिकेता को बड़ा क्रोध आया। ये नचिकेता को कहते, पिताजी आप जो गाय चल नहीं पा रही है, घास नहीं खा पा रही है, जिसको पड़े रहना चाहिए उसको आप दान दे रहे हैं। तो बोलिए कि हमको किसको दान दे रहे हैं। तो उसका पिता को गुस्सा आया, बोले जाओ मैं तुमको जम को दान दे दिया। तो नचिकेता बालक था, लेकिन पिता के आदेश पर वो जाते जाते जम लोग पहुंच गए। तो महाराज यम जो थे वो घर पे नहीं थे, कहीं गए थे। 3 दिन तक नचिकेता वहीं पड़ा रहा। बाद में महाराज यम आते हैं और कहते, हे ब्राह्मण बालक, तुम तो बड़े ओजस्वी तेजस्वी हो और आप मेरा एक अतिथि भी है, ब्राह्मण देवता भी हैं, पर मुझे तो आने में देरी हो गई। आप 3 दिन से भूखे प्यासे मेरे घर पर रहे, मैं स्वागत नहीं कर पाया, इसलिए बतलाइए कि इसलिए मैं प्रसन्न हूँ और मैं आपको 3 वरदान दे रहा हूँ, मांगिए क्या चाहिए। तो नचिकेता कहते, महाराज पहला वरदान तो ये दीजिए कि मैं जानना चाहता हूँ कि स्वर्ग में क्या क्या होता है। लोग स्वर्ग लोक की बहुत चर्चा करते हैं, उस स्वर्ग लोक में क्या मिलता है। दूसरा वरदान दीजिए कि जब मैं यहाँ से लौट करके घर को जाऊँ तो मेरे पिता ये सारा गुस्सा को भुला दे और हमें हृदय से लगा ले। ये को कम करे तो। और तीसरा वरदान यह दीजिए कि हमको आत्मज्ञान दे दीजिए। वो ईश्वर परम प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होता है, वो ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, उस ईश्वर को का ज्ञान हमको करा दीजिए। तो महाराज यम कहते हैं, नचिकेता ये प्रश्न जो तुमने किया ना, 2 वरदान तो मैं दे दूंगा, पर ये ईश्वर का जो ज्ञान है, ईश्वर का जो साक्षात्कार है, ईश्वर परमात्मा प्रभु की जो प्राप्ति का साधन है, इस चक्कर में तुम मत पड़ो। ये आत्मा का ज्ञान, ये परमात्मा का ज्ञान, इसको छोड़ करके बाकी सब कुछ मांग लो। बेटा मांग लो, बेटी मांग लो, पोता पोती, धन संपत्ति, घर मकान दुकान परिवार राजपाट, जो मांगना हो मांग लो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। लेकिन ये ईश्वर का ज्ञान मत मांगो, क्योंकि ये बड़ा जटिल विषय है, कठिन विषय है। तो नचिकेता कहते, महाराज ये घर परिवार मकान दुकान धन संपत्ति, ये जो है ना, ये बिना बुलाए मेहमान है। जीवन में कोई दुख को बुलाता है, दुख को कोई बुलाता है? नहीं बुलाता, नहीं। पर दुख आता है कि नहीं? तो कहते हैं जैसे जीवन में बिना बुलाए दुख आ जाता है, उसी तरह जीवन में बिना बुलाए सुख आ जाता है। ये सब बिना बुलाए चीज़ है, ये आते रहते हैं और जाते रहते हैं। जैसे सरसी लोह की छिन पानी छिन आग, ऐसे सुख दुख जगत के सहजो तू तजी भाग। तो जैसे जो लोहार लोग होते हैं, वो लोहा के टुकड़ी को आग में देते हैं, फिर पानी में देते हैं, ठंडा गर्म करके उसका हथियार बनाते हैं। तो लोहा कभी आग में जाता है, कभी पानी में जाता है। उसी तरह जीवन में कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये होता ही रहता है। संसार में घर परिवार संसार ये मिलते रहते हैं, बिछुड़ते रहते हैं। और हे महाराज यम, दुनिया में जो कुछ भी है ना, जो मिला है वो एक दिन नाश को प्राप्त हो जाता है। धारा का प्रमाण यही तुलसी जो फरासो झरा जो बरासो बताना। और देखिए, बिल्ली की पहरेदारी, दूध की पहरेदारी बिल्ली नहीं कर सकती ना, यदि करेगी तब तो पूरा दूध साफ, क्योंकि बिल्ली का आहार है वो दूध, और उसको पहरेदार बना दिया पूरा पी जाएंगे ना वो। इसी तरह है महाराज यम, संसार का जितना भोग पदार्थ है ये सब आपका आहार है, एक दिन आप सबको खा जाते हैं। 9 हो मर गए, 10 हो मर गए सहस 88, 33 कोटि देवता मर गए, पड़ गए काल के फांसी। सूरजो मरिहे, चंदो मरिहे धरणी आकाशा, 14 भुवन चौधरी मर गए, इन्हों के का आशा। ये सब मर जाते हैं, सब काल के गाल में समा जाते हैं, और आप जो काल जम भगवान है ना, इसका आहार कर लेते हैं। तो महाराज ये चीज़ जो आप हमको दे रहे हैं, ये सब तो आपका आहार है, एक दिन आप खा करके बैठ जाओगे, फिर तो हम खाली ही रह जाएंगे ना।
इसलिए हमको आत्मज्ञान दीजिए, ईश्वर परम प्रभु परमात्मा का ज्ञान दीजिए, जिससे जीव का कल्याण होता है। ये बाहरी चीज नहीं मांग करके महाराज यम ने से नचिकेता ने आत्म का ज्ञान मांगा। तब नचिकेता को यम ने कहा था, हे नचिकेता तो बड़ा बुद्धिमान है। ये संसार के लोग इतने पूजा पाठ करते हैं, लेकिन बदले में जैसे राजा के पास पहुंच गए बड़ी मेहनत से, और बदले में 2.5 किलो नमक मांग लिए, 1 अढ़ैया नून दे दो, 5 किलो करवा का तेल दे दो, 2.5 किलो हल्दी दे दो, मसाला दे दो। अरे राजा के पास गए हैं तो ऐसा चीज मांगिए कि कंगाली खत्म हो जाए। आप यदि उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, तो ईश्वर से ऐसा चीज मांगिए कि मांगना छूट जाए। तो महाराज यम कहते, हे नचिकेता, ये संसार के लोग सचमुच में अंधे हैं, सांचे का कोई ग्राहक नाही, झूठे जगतपति जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इन अंधों को क्या कीजिए जी। भक्ति पूजा तो बहुत करते हैं, 3 दिन 6 दिन क्या 9 दिन तक अन्न जल का त्याग कर देते हैं, पर मांगते हैं क्या? बेटा बेटी पोता पोती घर मकान दुकान ये सब हमको ठीक ठाक। अरे ये तो ठीक होगा, इसमें मांगना कौन चीज है? आप बैंक में पैसा जमा किए हैं तो आप बिना आरती उतारे भी मैनेजर के पास जाइए, वो पैसा निकाल के दे देगा। आपके भोग भाग में जो लिखा है वो ऐसे मिलेगा बिना मांगे। तो फिर भक्ति किस लिए करें? कहते उस भक्ति को करिए, उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए ईश्वर परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त भक्ति कीजिए, तब जाके भक्ति करने का मेहनत सफल होता है। ऐसा जो नहीं करते हैं, कहते ये लोग अंधे हैं, सच्चा ग्राहक नहीं आए। कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गोसाई दीजिए जी, कोई आवे तो धन का मारा भेंट रुपया दीजिए जी, कोई आवे तो दौलत मांगे यही गोसाई दीजिए जी। साचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगतपति जी। कहे कबीर सुनो वैसा दो, इन अंधों को क्या कीजिए जी। इसलिए जो परमात्मा मनुष्य शरीर दिया है, चिड़िया को चोंच दिया है तो दाना भी बना दिया है, इसी तरह उन्होंने संसार में भेजा है तो शरीर दिया है तो वस्त्र भी देंगे, व्यवस्था भी देंगे। इसलिए यदि उसकी भक्ति करें तो उनसे वरदान में बस यही मांगे, क्या? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म सिय राम पद, यही वरदान। बस जन्म जन्मांतर हे प्रभु आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे, आपकी भक्ति मिलती रहे, ताकि मेरा कल्याण होता रहे, बस यही दीजिए और बाकी कुछ नहीं दीजिए। तो पूजा पाठ करना गलत नहीं है, परंतु विधान को नहीं जानना और पूजा के बदले में खरबूजा मांग लेना ये गलत है। इसलिए ईश्वर से मांगिए तो समझदारी के साथ मांगिए, पर आपको जो चीज से आपका परम कल्याण होगा वो आपको ईश्वर के अलावा कोई नहीं दे सकते, सत्संग के अलावा वो चीज कोई नहीं दे सकते। इसलिए यदि आत्मज्ञान आत्म कल्याण का कोई साधन है तो वो सत्संग और कथा है। इसके द्वारा ईश्वर परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति होती है, जिससे परम कल्याण होता है। इसलिए सबका आदर सम्मान करते हुए एक भक्ति सत्संग में जो मन लगाते हैं उसका कल्याण होता है। तो कहने का विषय है कि भक्ति करना है, पर जान करके समझ करके और विधि विधान से जो करते हैं तो उसका परिश्रम सफल होता है। अनजाने में किया हुआ भक्ति उसी तरह से विफल होता है जैसे आपने नाव में बैठ गया और नाव को चलाना चालू कर दिए, पर नाव की रस्सी किनारे में बांस में बंधा हुआ है, तो नाव चला तो रहे हैं लेकिन नाव वहीं का वहीं है। इसलिए क्योंकि आपने नाव की रस्सी को नहीं खोला। अथवा आप कहीं जा रहे हैं किसी से मिलने, पर जिनसे मिलने जा रहे हैं उसका पता ही नहीं है, किस लिए मिलने जा रहे हैं वो भी नहीं जानते, क्यों मिलने जा रहे हैं वो भी नहीं जानते, वो कहाँ है जिससे मिलना है वो भी नहीं जानते, वो कौन है जिससे मिलना है वो भी नहीं जानते। तो आप मिलना किससे? तो बस मिलना है, मिलने के लिए चल दिए। तो आप चलते चलते जीवन खप जाएगा, लेकिन वो आदमी मिल सकता है। इसीलिए उसके बारे में जानना होता है, वो कहाँ है और किस मार्ग से उसके पास जाना है वो जानना होता है, किस उद्देश्य से मिलना है वो जानना होता है। तो भक्ति करते हैं उसका उद्देश्य क्या है?
भक्ति क्यों करते हैं? तो संत महापुरुष कहते जामन मरण बहुरी वियोगी ताथे गोरख भैला योगी। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते जन्म मरण का जो दुख है ना, बार बार जन्म लेना और मरना, यही सबसे बड़ा दुख है। इसी दुख से छूटने के लिए भक्ति होती है। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। मतलब जन्म मरण दुख जो है ना, ये सारे दुखों का जड़ है। यानी ये दुख ठीक हो गया तो सब दुख ठीक हो गया। यानी ईश्वर प्राप्ति के लिए, जन्म मरण के दुख को छुड़ाने के लिए ईश्वर की भक्ति की जाती है। तब ये तो पता चल गया कि भक्ति क्यों की जाती है। अब जिस परमात्मा की भक्ति करते हैं वो परमात्मा को जानना पड़ता है। वो परमात्मा कैसे है, तो उसको सत्संग के कथा के माध्यम से हम जिसकी भक्ति करते हैं उसको धीरे धीरे समझते हैं। जब हम उनको सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तब उस ईश्वर तक जाने का मार्ग क्या है, सही जुक्ति क्या है, उसको समझते हैं। और तब जब उस पर चलते हैं तब मेरा मेहनत परिश्रम सफल होता है। ये सब चीज़ का ज्ञान एक कथा में होता है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सब कोई ताली जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की।